करके मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो देखिए रक्तचाप को नियंत्रित करना तो नहीं, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना ये इंसुलिन का काम होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल यही काम होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कहा जा रहा है साथियों कि एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक्सरे की खोज पता किसके द्वारा की गई थी? डब्ल्यू के रोंटजन इनका नाम है। कहीं कहीं पर रोंटजन लिखा होता है, ये देखिए रोंटजन लिखा हुआ है। तो रोंटजन के द्वारा ही एक्सरे की खोज की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी कि फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है? तो आपका जवाब साथियों क्या होगा? मैं कहूंगा हाइड्रोजन आपके सवाल का जवाब होगा। यानी कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष तो साथियों ये दूरी का मात्रक है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है साथियों। उसके बाद देखिए साथियों मनुष्य के आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ये साथियों दृष्टि पटल पर बनता है, यानी कि रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंख के रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। पानी का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? पानी का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? मैं कहूंगा 100 डिग्री सेल्सियस ही पानी का क्वथनांक होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कहा जा रहा है कि नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है? ये आप लोग एक बार मुझे यहाँ पर बता दीजिए। तो यहाँ पर आपका जवाब जो होगा साथियों वो सिट्रिक अम्ल के साथ जाएगा, यानी कि सिट्रिक एसिड ही नींबू और संतरे में पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बता रहे हैं सी बी बी है ना, तो आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाइए। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है? तो जो सूखा रोग हो जाता है ये कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है? मैं कहूंगा विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी इस सवाल का जवाब हो जाए। बिल्कुल साथियों ये वीडियो लाइव आपकी चल रही है, किंग ऑफिशियल बिल्कुल लाइव चल रही है। अगले सवाल देखिए साथियों, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है साथियों, मुझे आप लोग यहाँ पर फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए साथियों। तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल किया जाता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सी रक्त कोशिकाएं मदद करती हैं, यानी कि वो कौन सी ब्लड सेल्स होती है? तो मैं कहूंगा प्लेटलेट्स आपके सवाल का जवाब होगा। रक्त का थक्का जमने में जो कोशिकाएं मदद करती हैं वो साथियों प्लेटलेट्स होती हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर की खींचे टीके यानी कि स्मॉल वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है एडवर्ड जेनर के द्वारा ही चेचक के टीके की खोज की गई थी। आंसर आपका बी है। उसके बाद देखिए हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको साथों N2O कहा जाता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहा जाता है। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। यानी कि पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? मैं कहूंगा ऑक्सीजन गैस लेते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथियों क्या होगा? ए हो जाए कि पौधे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं है ना, और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहने के पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबे और जस्ते का मिश्रण है। सही जवाब आपका सवाल है करके कांसा यानी कि ब्रॉन्ज किन दो धातुओं का एलॉय है, किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो ये तो साथियों तांबे और टिन का है। तो तांबा और टिन कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ। ये मिश्रण वाले सवाल साथियों इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सवाल का जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी होती है? तो कौन सी होती है फटाफट मुझे एक बार यहां पर बताइए आप लोग। चलिए साथियों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग, अगर आपने लाइक नहीं किया है। तो यहाँ पर वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस जो होती है वो आर्गन गैस होती है। तो आर्गन गैस अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है मुझे बताइए। तो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल तो भूकंप की तीव्रता चेक करने के लिए किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है? बताइए साथियों, आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है फटाफट आप लोग मुझे बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों सोडियम धातु को जो है ना मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्वनि की गति सबसे धीमी किस माध्यम में होती है? सबसे धीमी किस माध्यम में होती है ये आपको यहाँ पर मुझे बताना है। तो अगर बात करते हैं साथियों ध्वनि की गति की तो ये गैस में यानी कि हवा में है ना, गैस में यानी कि हवा में जो है ना ये ध्वनि की गति एक तरीके से शून्य होती है, क्योंकि उसे जो है साथियों एक तरीके से अगर बात करते हैं ध्वनि की गति सबसे धीमी किस माध्यम में होती है? तो गैस में होती है, हवा में होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए
तो मास्टर ग्रंथि की अगर बात करते हैं साथियों, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए साथियों, फोटोग्राफी में किस रसायन का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी की अगर बात करें तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। मैं कहूंगा सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी में। आंसर आपका अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए, सबसे कठोर अधातु यानी कि नॉन मेटल इसमें से कौन सी है। सबसे कठोर अधातु के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ग्रेफाइट, हीरा, गंधक, कार्बन। मैं कहूंगा हीरा जो है ना, ये सबसे कठोर अधातु है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, ये भी आप लोग मुझे बता दीजिए। तो किसका बना होता है साथियों, टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। बिल्कुल साथियों, शुक्र ग्रह ही हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाया जाता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, एक बार आप लोग मुझे यहाँ पर बता दीजिए। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसको साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, यानी कि साथियों NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा है कि किस राज्य में सुरहा ताल को भारत की 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो साथियों ये उत्तर प्रदेश राज्य में सुरहा ताल को भारत की 100वीं रामसर स्थल घोषित किया गया है। उसके बाद देखिए, मेटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये साथियों डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है डेनमार्क की। इनका नाम मेटे फ्रेडरिक्सन है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे हैं कि भारत और किस देश के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी हुई है, बताइए। तो क्या आपका यहाँ पर साथियों जवाब हो सकता है, मैं कहूँगा भारत और वेनेजुएला देश के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी हुई है। आंसर आपका जो जाएगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहने के पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है साथियों, मुंबई में, लखनऊ में किया जा रहा है, या नई दिल्ली या अहमदाबाद में किया जा रहा है। मैं कहूँगा अहमदाबाद में ही पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन साथियों ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए, आपसे कहने के पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर, अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद में। भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त किया है। तो अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, एक बार मुझे बता दीजिए। तो आपका जवाब रूस हो जाएगा, यानी कि भारत ने रूस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त किया है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि उष्ण कटिबंधनीय तूफान जांगमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है। तो आपका जवाब साथियों जो जाएगा वो जापान देश के साथ जाएगा, क्योंकि उष्ण कटिबंधनीय तूफान जांगमी ने किस देश में जनजीवन प्रभावित किया है, तो ये जापान देश में ऐसा हुआ है। सही जवाब आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ कहा जा रहा है 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यहाँ पर अनुपमा है, ज्योति शर्मा है, नीरज है, जिनका आंसर आ रहा है साथियों, है ना। आंसर आप लोग सभी लोग देते जाइए। चलिए तो इस सवाल की अगर हम लोग बात करते हैं, लियोनेल मेसी आपका जवाब होगा, क्योंकि 2026 प्रिंसेस ऑफ द एस्टोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ही बने हैं। उसके बाद देखिए, आपसे कहने कि कहाँ पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टन देखा गया है। तो पता साथियों कहाँ पर देखा गया है, ये असम में देखा गया है। तो असम आपके सवाल का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपसे कह रहे कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे विश्व बैंक मुख्यालय में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो आपका जवाब साथियों क्या होगा, फटाफट एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। मैं कह सकता हूं मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक मुख्यालय में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए, यानी कि ऋतव्रत बनर्जी किस राज्य के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो ये साथियों पश्चिम बंगाल के बने हैं, यानी कि अगर आपके सामने ये सवाल आता है तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, एक बार कमेंट में इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, आपकी शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि सीबीएसई के अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया। तो कौन बने हैं साथियों सीबीएसई के अध्यक्ष, एक बार बताइए। लोखंडे प्रशांत सीताराम इनका नाम है और यही सीबीएसई के अध्यक्ष बने हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, आपसे कह रहे हैं कि भारतीय राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO के वर्ल्ड नो टैबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब गुजरात होगा, उड़ीसा होगा, राजस्थान होगा। तो राजस्थान आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि भारतीय राज्य, कौन से भारतीय राज्य, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO के वर्ल्ड नो टैबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए साथियों। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश आपका जवाब होगा, यानी कि राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्णकालिक महानिदेशक यानी कि DGP के रूप में नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के DGP कौन? तो राजीव कृष्ण, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए किसने अर्थ प्राइज 2026 जीता है? तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अव्याना मेहता ने, आरियाना अग्रवाल ने, विवान छापछरिया ने, इन सभी ने ही अर्थ प्राइज 2026 जीता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों डी के साथ जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये बात चल रही है पंजाब की, यानी कि नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार पंजाब राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। ये वाकई में शानदार सवाल है, ये आप लोग यहाँ पर साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई अगला देखिए, कह रहे कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी करके प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो आपका जवाब साथियों जो जाएगा वो मीशो के साथ जाएगा, यानी कि जो मीशो ई कॉमर्स कंपनी है इसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी करके प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जज नियुक्त किए गए हैं? तो क्या आप लोग जानते हैं साथियों, सुप्रीम कोर्ट में मैं कहूँगा 4 नए जज की नियुक्ति हुई है, सॉरी 4 नहीं बल्कि 5 नए जजों की नियुक्ति हुई है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए आपसे कहने के 2 जून 2026 को किस देश का 80 नंबर का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो ये साथियों इटली की अगर बात करें तो 2 जून 2026 को इटली देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अगला सवाल देखिए, आपसे कहने के हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर हुआ है? तो इसका परीक्षण पता साथियों कहां पर हुआ है, ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा में हुआ है। तो ओडिशा आपके इसको समझा देता हूं। देखिए ये साथियों एक यहाँ पर आपको चित्र दे रखा है और नीचे इसके जो रखा हुआ है, यानी कि ये दर्पण रखा हुआ है। जब ये दर्पण में दिखेगा तो कैसे दिखेगा? मुझे इतना पता है कि जब ये लाइन ऐसे टेढ़ी है तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे दिखेगी। अच्छा ऐसे यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर अगर बात करें, जो यहाँ पर देखिए एक ऐसे करके बना हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पर ऐसे बनेगी, ना कि इधर को बनेगी। ये गलत हो जाएगा, ना कि ये बची क्या साथियों, यहाँ पर बनी है वो चीज़। तो मैं कहूँगा ये ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि इस आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है? कितनी है वृत्तों की संख्या मुझे बताइए। गोलों की संख्या कितनी? देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 2 हैं, 6 और 1 7, यानी कि एक गोले में 7, इसमें भी 7 होंगे और इसमें भी 7 होंगे, तो कुल मिला के ये कितने हो गए? 21 हो गए। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, देखिए हमने इस वाले गोले को, सॉरी ये वाला गोला जो है, मतलब ये वाला गोला, इसको 2 बार ऐड किया। एक बार इस गोले में ऐड कर लिया और एक बार इस गोले में ऐड कर लिया, तो इसमें से एक घटाइए। एक बार इस गोले को साथियों हमने इसमें भी ऐड कर लिया और इसमें भी ऐड कर लिया, तो इसमें से भी एक घटे, यानी कि 21 में से 2 घटेगा तो 19 आएगा। यानी कि कुल मिला के इसमें कितने वृत्त हैं? तो इसमें साथियों 19 वृत्त हैं। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहने के कथन आपके सामने है, ठीक है भैया, कथन हमारे सामने है और हमारे सामने यहाँ पर तर्क हैं। तो कहने के विश्व के लेखकों पर विश्व के लेखकों पर अव्यक्त रूप से सैनिकों से अधिक प्रभाव डालते हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो सकता है, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए भाई, विश्व के लेखकों पर लोगों पर अव्यक्त रूप से सैनिकों से अधिक प्रभाव डालते हैं। लेखक लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। शारीरिक शक्ति के साथ कोई व्यक्ति सबको जीत सकता है, ऐसा भी नहीं है सबको जीत सकता है शारीरिक शक्ति, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि पहला वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, आपसे कह रहे हैं कि कथन यहाँ पर है और यहाँ पर कार्यवाही है, तो कौन सा कथन कौन सा कार्यवाही यहाँ पर सही होगी, एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए। कह रहे हैं साथियों, देश में विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग में बड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। पुलिस कर्मियों की वर्तमान कार्य स्थिति अच्छी नहीं है। अब कार्यवाही इसमें आपको बताना है कि क्या कार्यवाही यहाँ पर हो सकती है। यानी कि पुलिस कर्मियों को अधिक सुविधाएं, जैसे हर तरह से लैस वाहन, आधुनिक हथियार और उपकरण तथा अच्छे वेतन देना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल से, अगर ये चीजें दी जाएंगी तो पुलिस अपने आप को सुधारेगी, यानी कि व्यवस्था बढ़िया बनाएगी और अच्छे मेहनत तरीके से काम करेगी। यानी कि पुलिस विभाग में और अधिक लोगों की भर्ती की जानी चाहिए, ये भी सही होगा, ये भी एक कारण है। तो यहाँ पर दोनों ही कार्यवाहियां की जानी चाहिए अगर पुलिस व्यवस्था में आपको सुधार करना है। एक केयरफुल वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, केयरफुल वर्ड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यही काम कर लें, अगर आप कहेंगे तो यही काम कर लेंगे। सबसे पहले इसमें ए आ जाएगा और फिर सी आ जाएगा, यानी कि ए आ गया है ना, ए आ गया और सी आ गया। उसके बाद इसमें ई और एफ आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा और एफ आ जाएगा। उसके बाद साथ यहाँ पर एल आर यू आ जाएगा,
तो LRU आ जाएगी। इतनी बात क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है ना कि इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में, यानी कि इस समूह में बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, बाएं से दूसरे अक्षर की अगर बात करते हैं तो पहला ये हो गया, दूसरा ये अक्षर हो गया बायां, और दाएं से चौथा अक्षर, 1 2 3 4, दाएं से चौथा ये हो गया। यानी इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं, तो C और F के बीच में देखिए CDE। अंग्रेजी ये नहीं कहने कि यहाँ पर कितने अक्षर हैं, एक बच्चा मार देगा, नहीं साथियों, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में C और F के बीच में कितने हैं, D और E ही तो है, यानी कि 2 लेटर हैं, तो 2 लेटर हैं, 2 आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बारे में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में इनमें से किन के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है, गायन है, कला है, नृत्य है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा काम करें और देखें कि इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा, तो मुझे बताइए। देखिए कला, गायन भी एक कला है और नृत्य भी एक कला है, तो कुछ इस प्रकार से आपका आरेख यहाँ पर बन सकता है। समझ गया साथियों, कला ही तो है, तो कुछ इस टाइप से आपका बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इससे मैटर मत, ये क्रम गलत हो गया है शायद, है ना। और यही जो जैसे मैंने आपको बताया है वही आपका यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि QDSNETKFU, तो यहाँ पर कौन से 3 लेटर आ सकते हैं, एक बार कमेंट करके मुझे आप लोग बता दीजिए। देखिए साथियों, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, जैसे कि Q होता है किस पर, 17 पर होता है ना, और N आपका होता है 14 पर, तो 3 घटाया गया है, फिर 3 घटाया गया है, K से H बनाने के लिए फिर से 3 घटाएगा, तो 3 घटाएंगे, मैं कहूँगा E आ जाएगा। E सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर C वाले में, तो इसी C वाले को चेक करना और आगे आपको बढ़ जाना है। अगला सवाल देखिए, यानी कि 4 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 747 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद यहाँ पर 198 है, तो अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, एक बार आप लोग मुझे बताएंगे। देखिए अगर यहाँ पर 4 से 21 हुआ है, तो मेरे हिसाब से 17 यहाँ पर बढ़ाया गया, यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है, यहाँ पर आपका 26 बढ़ाया गया है, यहाँ पर कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर आपका 53 बढ़ाया गया, और यहाँ पर कितना बढ़ाया गया, पूरा पूरा 98 बढ़ाया गया, तो यहाँ पर कितना बढ़ाएंगे, है ना, यहाँ पर कितना बढ़ाएंगे। अच्छा, अब 17 से 26 से 26 से 53, 53 से 98 कैसे हुआ है, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये बताइए साथियों, अगर हम साथियों इसमें 9 जोड़ दें, है ना, या इसकी अगर बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम इसमें भी 9 जोड़ दें और 3 बढ़ा दें, देखिए अगर हम 17 में 9 जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा, 26 बन जाएगा, ठीक है भैया। उसी प्रकार 26 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा, 35 बन जाएगा, ठीक है ना, 35 बन जाएगा, ठीक है भैया, 35 बन गया यहाँ पर। या एक काम करिए साथियों, इसको भी हम इसी टाइप से प्लस करते हैं एक बार, है ना, इसको भी इसी टाइप से एक बार प्लस करते हैं, शायद आंसर मिले। जैसे कि 17 से 26 हुआ है, कितना बड़ा है मेरे हिसाब से साथियों, 9 बड़ा है। 26 से 53 हुआ है, तो उधर कितने हो गए साथियों आपके, 27 बड़ा है, ठीक है भैया। यहाँ पर कितना बड़ा है साथियों, 5, और आपका 4 यानी कि 45 बड़ा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, देखिए ये 9 का पहाड़ा है, 9 कम 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 पंजे 45, अब आएगा 9 सत्ते 63, तो यहाँ पर 63, 98, 63 कितना हो जाएगा, 11 और 16, यानी कि 198 में 161 जुड़ेगा, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 359 आ रहा है, 359 आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कह सकता हूं कि आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 21 5 120, उसके बाद 2 7 8, उसके बाद कौन सा यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन सही हो सकता है, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए 21 और 5 की मदद से 120 बने, तो पता कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें से आप क्या घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए, ठीक है ना, कितना घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 20। अब 20 की गुणा कितने से कर दीजिए, 5 से, कितना आ गया साथियों, यहाँ पर 100 आ गया। इतनी बात क्लियर है, कितना आ गया साथियों, 100 आ गया, है ना। या एक काम करिए, इसमें 1 घटाया है, तो आप साथियों इसमें 1 जोड़िए, तो 20 छंग 120 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें 1 घटाइए और इसमें आप 1 जोड़िए, तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 8 एकम 8, ठीक है। तो अब अगर हम ऑप्शन नंबर साथियों किसको सही माने, अगर हम ऑप्शन नंबर इस वाले को सही माने, तो इसमें 1 घटेगा, इसमें 1 बढ़ेगा, है ना, इसमें 1 बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा, घटेगा 3, 3 अट्ठे 24, नहीं हुआ, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। देखिए इसको देखिए, अगर हम इसमें से 1 घटाएं तो 2 आएगा, इसमें 1 बढ़ाएं तो 5 आ जाएगा, 2 पंजे कितना होता है, 10 होता है, यानी कि जो लॉजिक यहाँ पर लगा है वही लॉजिक आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में लगा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि दबाव का यहाँ पर पास्कल से जो संबंध है वही विद्युत का संबंध किससे होगा, वॉट से, ओम से, जूल से या बार से। पास्कल जो है ना ये दाब की इकाई है या दबाव की इकाई है, उसी प्रकार वॉट की अगर बात करते हैं तो वॉट आपकी विद्युत की इकाई है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। हकलाने का संबंध किससे है, बातचीत करने से है, यानी कि लगभग लगभग जो संबंध यहाँ पर वही संबंध कहाँ पर होगा, मुझे बताइए। चलो
देखिए जैसे हकलाने का संबंध बातचीत से है, वैसे ही शोर मचाने का संबंध सुनने से है नहीं, नोवोकेन का संबंध स्पर्श से है नहीं, सुगंध का महक से नहीं, दृष्टि वैषम्य का संबंध दृष्टि से है, यानी कि आपका सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको एक व्यंजक दे रखा है, आपसे कह रहे हैं कि फरहा, अफनान और आसिफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन किसी भी स्थिति में सत्य नहीं हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता है। देखिए अगर हम बात करें आसिफ फरहा पिता, देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर फरहा है, उससे छोटे अफनान है, उससे छोटे आसिफ हैं, समझ गए, या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, आसिफ फरहा का पिता है, आसिफ फरहा का पिता नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि आसिफ फरहा से छोटा है, तो पिता कैसे हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। आसिफ फरहा का छोटा भाई है, आसिफ जो है ना ये फरहा का छोटा भाई हो सकता है, ये छोटा है भाई हो सकता है, ये सही हो जाएगा। फरहा आसिफ और अफनान दोनों की माँ है, ये भी सही हो सकता है, क्यों, क्योंकि भैया हमें कुल मिला के ये देखना है कि ये अफनान और आसिफ दोनों छोटे हैं फरहा से, तो फरहा आसिफ और अफनान दोनों की माँ भी हो सकती है ना, तो कुल मिला के, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आसिफ फरहा का पिता है, क्योंकि आसिफ छोटा है, तो कुल मिला के ऐसा सत्य नहीं है, यही पूछा गया था कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सत्य नहीं है, और यही आपके सवाल का जवाब होगा। चलिए अगले नंबर का सातवां सवाल है, पेट की क्लासेस अभी चलेंगी आपकी, बस ये आरआरबी ग्रुप डी का आपका जो एग्जाम चल रहा है बस ये खत्म हो जाए, है ना, उसके बाद और 2-3 दिन की बात है, उसके बाद मैं पेट पर ही लगूंगा पूरी मेहनत के तरीके से, है ना, और जैसा आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पेट वगैरह की तैयारी यहाँ पर कराऊंगा। चलिए भाई, तो आपसे कहा जा रहा है कि 8 सहेलियां हैं, मानसी मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल, लक्ष्मी और रानी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र को उन्मुख करके बैठी, जरूरी नहीं इसी क्रम में है। अब सवाल आपका यहाँ से शुरू होता है ना, कितने मित्र हैं सातों, यहाँ पर अगर बात करें 8 सहेलियां थी, तो 8 के लिए सातों एक हम वृत्त यहाँ पर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। आपसे कहने कि मोनिका काजल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, काजल श्वेता के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो काजल के दाईं ओर मोनिका है, तो काजल को कहां पर बैठा लें, अगर मान लीजिए साथियों काजल को हमने यहां पर बैठा ला, और सवाल में कह रहे हैं कि काजल के दाईं ओर मोनिका है, तो काजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर मोनिका है, यानी कि मोनिका जी यहाँ पर बैठेंगी, ठीक है, मोनिका जी यहाँ पर बैठ गई। उसके बाद कह रहे हैं कि श्वेता के, काजल जो है ना, काजल ये श्वेता के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, तो श्वेता कहीं ना कहीं मैं कहूँगा यहाँ पर बैठेंगी, क्योंकि श्वेता के दाईं ओर 1 2 3 दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी हैं। उसके बाद देखिए साथियों, श्वेता के ठीक बाईं ओर है पायल, श्वेता के ठीक बाईं ओर पायल है, यानी कि पायल जो है ना वो साथियों यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है भैया, यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद अगर बात करते हैं, आपसे कह रहे हैं कि श्वेता आरती के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, श्वेता जो है ना आरती के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी कि आरती यहाँ पर बैठेंगी, आरती के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर श्वेता है, ठीक है, यानी कि श्वेता के दाईं ओर से चौथे स्थान पर लक्ष्मी है, श्वेता के दाईं ओर से चौथी, यानी कि 1 2 3 4, है ना, तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, लक्ष्मी जो होंगी लक्ष्मी यहाँ पर बैठ जाएंगी, ये बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपसे कह रहे हैं कि मानसी जो है ना ये श्वेता और आरती दोनों के निकटतम पड़ोसी है, तो मानसी कहाँ पर, श्वेता, श्वेता और आरती कहाँ पर, अच्छा श्वेता और आरती यहाँ पर हैं, तो कुल मिला के अगर बात करते हैं मानसी जो है ना वो मानसी यहाँ पर बैठ जाएंगी, ठीक है भैया साहब, यहाँ पर बैठ जाएंगी। कह के मानसी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, तो मानसी के दाईं ओर से सारे लोग बैठ गए, एक बचा है, सवाल देखिए सर, मानसी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, तो मानसी ये है, मानसी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर मैं कहूँगा काजल है, काजल आपके सवाल का जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, राइट आंसर आपका डी है। आ जा रहा है कि एक फोटो को देखते हुए रिया सविता से पूछती है, यह तस्वीर किसकी है, सविता ने कहा इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है, फोटो किसकी है, ये आपको यहाँ पर कुल मिला के बताना है, फटाफट आप लोग बता दीजिए साथियों। चलिए देखिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक फोटो को देखते हुए रिया कहती है, रिया जो है ना सविता से पूछती ये तस्वीर किसकी है, सविता ने कहा इसका बेटा, है ना, सविता क्या कहती है, सविता कहती है, देखिए सविता कहती है कि इसका बेटा, सविता कहती है इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है, अच्छा मेरी बेटी, सविता अगर कह रही है मेरी बेटी का पिता है, तो कहीं ना कहीं ये हस्बैंड वाइफ होंगे, तो फोटो किसकी है, फोटो किसकी है साथियों, फोटो सविता के हस्बैंड के पिता की है, पिता की है, तो मैं कह सकता हूँ साथियों क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएंगी, है ना। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ कही गई कि ये फोटो किसकी है, मतलब स्त्री की है या पुरुष की है। एक फोटो को देखते हुए रिया सविता से पूछती तस्वीर किसकी, सविता ने कहा इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है, अच्छा हाँ तो ससुर की ही होगी, तो ससुर आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। चलिए आपसे कह रहे हैं कि साथियों सुरभि अगर किसी काम को 24 दिन में कर सकती है, परंतु सुरभि की अगर बात करते हैं तो सुरभि जो है ना, सुरभि साथियों 24 दिन में कर सकती है।
सुरभि साथियों जो है ना वो 24 दिन में कर सकती है, परंतु उसी काम का पूरा हिस्सा फिर उसे छोड़ देती। क्या लिखा हुआ साथियों, अधूरा सवाल है। यहाँ पर लिखा है परंतु उसने काम का 3/8 हिस्सा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। परंतु उसने काम का 3/8 हिस्सा पूरा किया फिर उसे छोड़ दिया। बचे हुए काम को साथियों अमिता ने 10 दिनों में किया। यदि दोनों के एक साथ करने पर उसी काम का 125% पूरा करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले इस सवाल को समझिए। यहाँ पर पहली लाइन में कहा गया है कि सुरभि अगर किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकती है, लेकिन उसने काम का 3/8 हिस्सा ही पूरा किया है, तो कितना छोड़ा। मैं कहूँगा पूरा काम 1 होता है, 3/8 उसने काम किया है, तो कितना छोड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8 एकम 8, 8 माइनस 3/8, यानी कि 8 में से 3 जाएगा 5/8। अच्छा, ये काम साथियों उसने पूरा किया है, छोड़ा कितना है, 5/8, यानी कि बचे हुए काम को अमिता 10 दिन में पूरा करती है। जो बचा हुआ काम है इसको 10 दिन में पूरा करती है। समझ गए साथियों, 10 दिन में इसको पूरा करती है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। यहां पर अगर बात करें तो अब यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, अब 10 गुणा 8/5, 5 दूना 10, 8 दूना 16, यानी कि अब ये 16 दिनों में पूरा काम करेंगे। किसकी बात चल रही थी यहाँ पर, किस, अमिता, यानी कि अमिता की अगर हम बात करते हैं तो अमिता जो उस काम को 16 दिनों में करेंगे। यानी कि इससे हमें एक चीज़ ये क्लियर हो गई है कि सुरभि अगर कोई काम 24 दिन में करती है तो अमिता उसको 16 दिन में करेंगे। एक ऐसा नंबर जो कि दोनों को काट सके। 24 दूना 48, 16 तिया 48 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर टोटल काम है ये 48। आपसे कहने के इस काम का 125% क्या होगा, तो 48 का 125% कितना होता है। मैं कहूँगा 5 पंजे 25, 25 पंजे और 25 चौक 48 पंजे की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा। अच्छा, 4 से कट करा लेते हैं, 12 आ जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। यानी कि जो काम का 125% भाग पूरा होगा वो 60 होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस 60 काम को दोनों एक साथ करते हैं तो कितने दिन लगेंगे। सुरभि करती है 2 डेली काम, अमिता करती है 3, तो टोटल 5 काम करेंगे। अब काम बचा है 60, तो ये कट होगा, 12 दिन लगेंगे। और 12 दिन कौन से ऑप्शन में है साथियों, मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।